नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना रमानाथ देवी दीन के घर में रह रहा है। वह दिन में पुलिस के घर डर से बाहर नहीं निकलता। उसे नहीं पता कि रुपए दे दिए गए हैं। वह वाचनालय जरूर जाता है दिन ढलने के बाद समाचार पढ़ने के लिए। एक दिन वहाँ वो रतन को देखता है जो उसे खोज रही है। वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाता और छिप जाता है। इधर सर्दी ज़्यादा होने पर वो एक दान में एक कंबल ले आता है और जब उसे पता चलता है कि दान देने वाला अपने मजदूरों से कैसा व्यवहार करता है तो उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि होती है और वो पुलिस में जाकर सब बताने का निश्चय करता है। आइए आगे सुनते हैं। अभी रमा हाथ मुँह धो रहा था कि देवीदीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SI सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवीदीन, जिस दिन प्राइमर ख़त्म होगी महावीर जी को सवा से लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख? तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा, मानो हैं पर ना होने के बराबर। हाँ हैं तो। कोई चिट्ठी पाती नहीं आई ना, और ना तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते नहीं होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। देवीधर ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवीदीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवीदीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह क्या सलाह देता है। इस समय देवीदीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवीदीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूँगी, तुम कहते होंगे मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूँगा। या गहने के लिए जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी ही बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक ना थी, लेकिन पा जाती तो प्रसन्न हो जाती, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ सोचता नहीं था। देवीदान के मुंह से मानो आप ही आप निकल गया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवीदीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवीदीन ने उसके मन का भाव भाव कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चुक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये रोग ही ऐसा है। औरत मुँह से तो यही कहे जाती है कि ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे। बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ, जिसको 5 साल की सज़ा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरों को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सज़ा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर यौवन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चलाती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। वह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी, कहती थी सोने के ही लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी। मिजाज बढ़ा हुआ था, मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुले। शहर का हल्का था। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपये थे। झुमके लाकर इसे दे दी। इतनी खुश हुई, इतनी खुश कि कुछ मत पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। ये मुंह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज़ बनवाई। यही तार चला जाता है।
एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साफ भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो। लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी, कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं न किसी से खत लिखा कर भेज दूँ? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों की चिंता है। देवी दीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, ये चर्चा ही नहीं उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस का ही है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी, मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता भी थी। एक बड़े वकील साहब की पत्नी है, उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे दो चार बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे ये विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी नहीं। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता, उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे नहीं लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? देखा जाएगा। देवी दीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध तक ना हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है? ये पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर तो हूँ नहीं, जासूस नहीं। तुम अपने को बचाए रखो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी नहीं बचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो तुम्हारे घर चला जाऊँ? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊँगा, तुम्हारे पिता से मिलूँगा, तुम्हारी माता को समझाऊँगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूँगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवी दीन ने ठट्टा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे शगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा देख लेके आएगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता, तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया हुआ है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान भी करता आऊँगा। रमा की आंखें मन उल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी, क्यों बाबा, वो कहाँ गए हैं, अच्छी तरह है ना, कब तक घर आएंगे, कभी बाल बच्चों की सुध आती है उनको, वहाँ किसी कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए। दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मज़ा आ जाए, तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दिन बोला, तो है ना सलाह रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी चलो, मैं वहाँ सब ढंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना, कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूँ कभी ना जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दिन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है। मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूँ। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मूछ मुड़ा लूँ। ऐसी बात भला, सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावते खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं करती। रुपये में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने नया प्रश्न खड़ा हुआ। जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट सा समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शेख की बाजों में नहीं है, वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने में सामर्थ्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दिन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नया सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंबर दौड़ के आएंगे, भैया आए, दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास नहीं आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे, हाँ आ तो गए,
तो वह रोती हुई द्वार की ओर चलेगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर पड़ूंगा। जालपा वहां न जाए आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन ये वाक्य भी सोच लिए जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपये की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उगाड़ कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो, वह भूलकर भी यह न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जवान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूँगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन ना भरा तो मैं लौट आऊँगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझे को देनी पड़ेगी? मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार नहीं होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामंद है, लेकिन दादा माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने कब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चूहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में घुसने ही ना दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगी। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डंडा के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं? नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते, कहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाएंगे, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा। ये बात पक्की है? हाँ, पक्की ही है। दुकान खुले तो चलें, कपड़े लाएं, आज ही सिलने को दे दें। देवी दिन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उसमें फिसल कर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी नहीं देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जल से सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते हैं। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? और मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा ही नहीं होती। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, इसका मेरा जिम्मा। मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दान ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने को राजी नहीं हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की नहीं पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दिन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो वह आवश्यक तो नहीं कि वह सरकारी मामले में कोई निर्वाह करे। यह मिकैत खुशामद करके रह जाएगी मेरे सिर अब कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दिन लाचार होकर अकेले ही चला गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है, कै बज गए? 12 का अमल है, आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेंप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इसमें जौन सा पसंद करो ले लो। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा नहीं था। रमा ने नाखूनों से उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? और सस्ते नहीं थे? सस्ते थे, विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए।
उधर की बात नहीं कहता, कुछ देसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई, उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गईं। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको उधर लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 गौजी गौरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गौरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुदा वे अपनी जगह से जो भर तक नहीं हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा देते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से नहीं हिलते थे। जब बड़ा भाई फिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक नहीं उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर नहीं पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम पर चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधे घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब नहीं मंगाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो, और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दिन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ ना होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति विसूरने के सिवा इन्हें और कुछ काम नहीं। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देशी चीज़ नहीं मिलेगी। दिखावे के 10-20 कुर्ते गाड़े के बनवा लिए, घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी। उस पर दावा ये कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोई जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे अचार खाओ, विलायती बर्तनों में खाओ, दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रो। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम ही नहीं, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ था। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले। जब वे नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज के देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाट से गुजरी, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें रुपये देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ये अंग था। बोला, ये बात नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वे खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं, अगर दूसरों को ही खाना है तो क्यों ना हम ही खाएं। देवी दिन तो सुराज मिलने पर 10-10, 5-5 हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार ही नहीं किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा
कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठन के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही होगा। देवी दिन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो? यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊँ। मेरा पहला सवाल ये होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगना। अच्छा भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दिन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर नहीं जाऊँगा। देवी दिन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुँह लेकर जाऊँ दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। ये कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के ये छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता नहीं था, उसे सचेत करने की चेष्टा भी नहीं करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखियारी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं गबन के अगले अध्याय के साथ।